BHU PhD एडमिशन के फॉर्म्स आ चुके हैं BHU रेट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिटेल पूरा ब्रोशर का शेयर किया था. बट देर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न और सब लोग कन्फ्यूज हैं कि विल आई फिल द फॉर्म, इज़ इट रिलीवेंट कि मैंने NTA भरा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरी ब्रांच ये है, सो आई एम एलिजिबल, शुड आई फिल द फॉर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इस वीडियो के अंदर ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर केस बाय केस. प्लस उसके बाद जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका Q&A हम लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर. सो इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसे आपको प्रोसीड करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, किस कैटेगरी में भरना है. ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर इन दिस वीडियो. सो BHU रेट PhD एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो केस 1 है दैट इज़ JRF होल्डर्स. सो आई विल टेक द फर्स्ट केस कि मेरे पास JRF है, एनी JRF, CSIR, UGC NET, CSIR, UGC, कोई भी JRF की फेलोशिप, मेरी खुद की फेलोशिप मेरे पास है फ्रॉम एनी नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी, बट आई एम हैविंग अ फेलोशिप. तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है? सी डेफिनेटली इफ़ आई एम अ JRF होल्डर, सो आई विल कम इन एन एग्जम्प्टेड कैटेगरी. मतलब मैं डायरेक्टली इंटरव्यू दे के BHU के अंदर PhD में एडमिशन ले सकता हूँ. करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. सो इफ़ यू आर एन एग्जम्प्टेड कैटेगरी देन यू हैव टू चूज this second option, BHU RET exempted. Got it? So according to your category, like if you are general, OBC or EWS, so सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ पे करने हैं and you will be eligible in exempted category और आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा. Is that clear? Now, आप NTA का सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हो या JRF के बेसिस पे अदर यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करना चाह रहे हो जैसे DU, JNU, तो शायद आप लोग वहाँ का इंटरव्यू दे चुके होंगे, तो आपको सेपरेटली फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज यू आर अ JRF होल्डर, यू आर इन एग्जम्प्टेड कैटेगरी. तो अगर आप NTA का फॉर्म फिल किए हो देन यू विल गेट एन एडिशनल NTA सर्टिफिकेट विच इज़ ऑल्सो अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन. किसी के पास प्रोजेक्ट JRF है, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ फेलोशिप है, जैसे वाइस PhD फेलोशिप है वो है, या कोई भी अदर फेलोशिप है जिसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आप NTA का एग्जामिनेशन दे सकते हो. दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल फॉर यू बिकॉज दिस विल एड इन योर रेज्यूमे दैट यू हैव क्वालिफाइड द NTA प्लस JRF आपके पास कोई भी हो XYZ. सो दिस इज़ द केस 1. नाउ द सेकेंड केस, आई गेस ये सबसे ज़्यादा होंगे, दोज हु आर हैविंग ओनली नेट LS. ठीक है, हमारे पास अगर अब मेरे पास सिर्फ नेट है, मैं JRF नहीं हूँ, कोई भी फेलोशिप मेरे पास नहीं है, तो अब मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए? आई विल गेट द एडमिशन इन BHU और एनी अदर यूनिवर्सिटी. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दैट आई एम अ नेट LS, सो आई विल गो इन एग्जम्प्टेड कैटेगरी. जैसे JRF जाएंगे वैसे नेट वाले भी एग्जम्प्टेड कैटेगरी में जाएंगे. ट्रू, आप भी एग्री करते हो, बट दिमाग में एक डाउट रहता है कि नेट वालों को कोई लेगा कि नहीं लेगा, वो अलग मैटर है. नाउ अब आप LS हो, नेट हो, तो आपको एग्जम्प्टेड कैटेगरी का फॉर्म भरना है, ये 200 और 100 रुपीज़ वाला. रेट आपके लिए बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है. एज़ पर माई रिकमेंडेशन, रेट एग्जामिनेशन अगर आप देंगे तो आप सिर्फ BHU के एक इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे, बट देर इज़ नो नीड बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग अ नेट. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मैं NTA का फॉर्म भरूं? देखो, जो लोग भर चुके हैं उनको अभी हम डिस्कस करेंगे, बट जो लोग डाउटफुल हैं कि मुझे NTA का फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, सो अब उसकी हम बात करते हैं. सो सी, NTA का अगर आप फॉर्म भरोगे और आप नेट क्वालिफाइड हो और आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़. ऑल द यूनिवर्सिटीज़ जो 4 हैं डेफिनेटली उसमें तो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपना फॉर्म जब ओपन करेंगी देन यू विल बी कंसिडर्ड, यू विल बी डायरेक्टली अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, ये तो पहला बेनिफिट हो गया. अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप NTA का फॉर्म क्वालिफाई कर लेते हो तो जो आपने BHU की 1400 सीट 1400 प्लस सीट
एक्चुअल नंबर इज़ 1407। तो जो वो सारी सीटें आप देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है एनटीए पीएचडी एंट्रेंस, तो वहाँ पे एडमिशन एनटीए के थ्रू ही मिलना है। सपोज़ आप केमिस्ट्री में जाना चाहते हो तो आप रेट दे के कुछ नहीं कर पाओगे। सो अगर आप सोच रहे हो कि मैं रेट दे दूँ तो मुझे एडमिशन मिलेगा, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है। अगर आपका सब्जेक्ट रेट के थ्रू ले रहा है तो आपको रेट एग्जामिनेशन देना है 600 रुपये वाला, और अगर आपका सब्जेक्ट एनटीए के थ्रू दे रहा है तो आपको एनटीए का फॉर्म फिल करना है प्लस एग्जम्प्टेड कैटेगरी का भी फिल करना है, बिकॉज आप नेट क्वालिफाइड हो। उसको करने से क्या होगा, आपके पास दो बेनिफिट रहेंगे। सपोज़ मैं जोलॉजी का हूँ, ठीक है, और जोलॉजी में मेरे आयुर्वेद और दूसरे डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, ठीक है, आयुर्वेद, मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन, साइंस फैकल्टी, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन जेनेटिक्स वगैरह। हो सकता है जो आयुर्वेद डिपार्टमेंट है वो सिर्फ एनटीए से ले रहा हो और जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है वो सिर्फ रेट से ले रहा हो, ठीक है। तो इसीलिए मुझे दो एग्जामिनेशन भरने चाहिए, 1200 का एनटीए एंड 200 रुपीज़ का एग्जम्प्टेड कैटेगरी। अगर क्योंकि एक पर्सन 4 एलाइड सब्जेक्ट फिल कर सकता है, और मैं बता रहा हूँ आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जो भी एनटीए के थ्रू आएंगे, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ सीट्स और सारी सीट्स 50% सीट्स एनटीए से जाएंगी। सो बी केयरफुल। सो दिस इज़ द केस 2। नाउ द केस 3, नॉन नेट। ना नेट है ना जेआरएफ है। जिसको भी कोई भी डाउट होगा तो जस्ट कमेंट कर देना भाई कि केस 3 में प्रॉब्लम है, मैं नेट हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ द केस 3, नॉन नेट। मेरे पास जेआरएफ नहीं है, मेरे पास नेट नहीं है, सो डेफिनेटली मैं नॉन एग्जम्प्टेड कैटेगरी में हूँ, मुझे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, तो मुझे कोई ना कोई एग्जामिनेशन देना होगा, या तो रेट या तो एनटीए। अब मुझे ये चूज़ करना है कि लाइक माय एग्जामिनेशन, माय सब्जेक्ट इज़ इन एनटीए और नॉट। अगर मेरा सब्जेक्ट एनटीए में सोली है, प्योरली मेरा बायोकेमिस्ट्री है और बायोकेमिस्ट्री एनटीए के थ्रू हो रहा है, सो आई विल गिव द एनटीए एग्जामिनेशन, नॉट द रेट एग्जामिनेशन। सिंपल, कोई ज़रूरत नहीं है ये 600 रुपये अपने ख़राब करने के, जस्ट फॉरगेट इट, और आप सिर्फ एनटीए का एग्जामिनेशन दो। बट अगेन आप जोलॉजी के हो, आयुर्वेद में जाना चाह रहे हो, या किसी और डिपार्टमेंट में जो रेट के थ्रू भी ले रहा है, तो आई सजेस्ट कि आप दोनों एग्ज़ाम दो, 1200 और 600, ये दोनों एग्ज़ाम दो, चांस बढ़ेगा एंड 101% आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब ये मैंने क्यों लिखा है बेस्ट चांस टू टेक एडमिशन इन पीएचडी, बिकॉज 1400 प्लस सीट्स आर देयर and 50% seats will be filled through NTA और RET. So very high chance, पहले ऐसा नहीं होता था, JRF वालों को सिर्फ 50% सीट्स मिलने वाली हैं, बाकी सारी की सारी सीट्स इस केस यानी थर्ड केस में जाएंगी। So you will get a maximum benefit in this category. Now the fourth case is NFSC, NFOBC, DST and ICAR. अगर आप इस कैटेगरी में हैं, आपके पास खुद की फेलोशिप है, डीएसटी की है, ओबीसी, एससी, एसटी की है, तो यू विल बी एग्जम्प्टेड। एनटीए का एग्जामिनेशन देना है तो आप दे सकते हो, बिकॉज अगर आपके पास श्योर शॉट फेलोशिप नहीं है, और अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ एनएफएससी को इंक्लूड नहीं करेंगी, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। अगर वो बोलेंगी कि एनएफएससी से आप फेलोशिप ले सकते हो बट यू कैन नॉट एंटर इन द यूनिवर्सिटी विदाउट गिविंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो अगर आपके पास एनटीए का सर्टिफिकेट होगा देन यू विल बी एग्जम्प्टेड। तो आपको एनटीए भी देना चाहिए, इसीलिए माई रिकमेंडेशन इज 1200 प्लस 200। इज दैट क्लियर? नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। जल्दी से लेंगे कुछ मेजर क्वेश्चन जिसका लगेगा कि हमको डिस्कशन करना है, आई विल डिस्कस। सो सी दिस इज द वीडियो विच आई पोस्टेड येस्टरडे एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कमेंट्स रेगुलर, सो मैंने कहा इंडिविजुअल अप्लाई करने से बेटर हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सी रेट एग्जम्प्टेड का लिंक सारे लोग यही पूछ रहे हैं, तो एग्जामिनेशन का लिंक मैं बता दूं अभी यूनिवर्सिटी ने पोस्ट नहीं किया है, जैसे ही आएगा हम लोग फॉर्म लॉगिन करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम डिस्कस करेंगे और फॉर्म को फिल करेंगे। सर इस BHU रेट फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। हिंदी में एग्ज़ाम मोड ओनली एनटीए का है, क्या हम एनटीए का फॉर्म डालें या एग्जम्प्टेड का वेट करें? देखो अब सब्जेक्ट आपको चेक करना है, मैंने बताया ना आपको ब्रोशर में जाके सब्जेक्ट चूज़ करना है। अगर वो एनटीए के थ्रू ले रहा है तो आपको एनटीए का ही फॉर्म ही भरना पड़ेगा, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ।
सर उस टाइम पर एनटीए में फॉरेंसिक साइंस वालों की एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो आई डोंट अप्लाई इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री सबमिटेड इन द फॉर्म, बट अब इधर दिख रहा है बीएचयू के प्रोस्पेक्टस में। तो डेफिनेटली आपको आरईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आपके पास जेआरएफ और नेट नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि सर माय क्वेश्चन इज दैट आई एम जेआरएफ क्वालिफाइड, सो आई ऑल्सो हैव टू गिव द एनटी एग्जामिनेशन। नहीं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यू फॉल्स इन केस 1। तो केस 1 को ध्यान से सुनो। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है बिकॉज अभी लिंक नहीं आया है, सो वेट करो। सर आई एम जेआरएफ होल्डर इन इंग्लिश, आई वांट टू अप्लाई इन बीएचयू पीएचडी फॉर्म्स इन द कैटेगरी ऑफ एनटीए रेट एग्जाम्प्टेड बट आई कैन नॉट फिल। लिंक मैं बता चुका हूँ, वेट करो प्लीज़। सोशियोलॉजी वहीं पे देखना होगा प्रोस्पेक्टस की, सोशियोलॉजी के किस पर्टिकुलर ब्रांच में आप देखना चाह रहे हो, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड। लास्ट डेट देखो नहीं है, फिर बता दिया अभी तक लिंक नहीं आया है, सो प्लीज़ वेट। फाइनल ईयर के अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल अप्लाई करो। जो लोग मास्टर्स के फाइनल ईयर में हो वो लोग को अप्लाई करना ही करना है। सोशियोलॉजी और कॉमर्स के लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं, उनके प्रोस्पेक्टस में देख लिए, वील डिस्कस इट ऑन। आई हैव अ जेआरएफ। देखो जितने भी जेआरएफ के हो, आई डोंट रिकमेंड कि आप फिल करो। हाँ, एग्जम्प्टेड का फिल करना है। अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, सो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस फॉर्म। लिंक आएगा, उसको एग्जम्प्टेड वाला कैटेगरी ज़रूर फिल करना। सर आई एम नेट क्वालिफाइड, माई सब्जेक्ट इज इंस्ट्रूमेंटल फ्लूइड and 2 seats are open under my subject. Will I come under RET exempted category? Do I also wait for the right CUET and the RET exempted? देखो जब तुम्हारा सब्जेक्ट तुमको दिख गया तो सब्जेक्ट के आगे ये ज़रूर लिखा होगा कि इन विच कैटेगरी दैट डिपार्टमेंट इज एक्सेप्टिंग द फॉर्म्स फ्रॉम द कैंडिडेट। अगर वहाँ पे एग्जम्प्टेड कैटेगरी है और ऐसा नहीं लिखा है, देन यू आर इन एग्जम्प्टेड। बाकी तुम नेट क्वालिफाइड हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एनटी का एग्जामिनेशन ज़रूर दो। डीएसटी इंस्पायर के बारे में लोगों ने पूछा, तो डीएसटी इंस्पायर भी एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे, बट अगेन आई एम टेलिंग यू डीएसटी वाले भी फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें। अगर हमारा सब्जेक्ट एनटीए पीएचडी में कवर हो रहा होगा तो बीएचयू रेट भरना कंपलसरी है? नहीं। अगर आप नॉन नेट हो, जेआरएफ नहीं है और एनटीए दे रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे आपके पास जैसे ही एनटीए का सर्टिफिकेट आएगा, यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल द सीट्स। एग्जम्प्टेड कैटेगरी विल फिल एनटीए और बीएचयू फॉर्म। एग्जम्प्टेड कैटेगरी को आपको अगर बीएचयू में एडमिशन लेना है, आप जेआरएफ होल्डर हो, एग्जम्प्टेड हो, सिर्फ बीएचयू में एडमिशन लेना है तो सिर्फ बीएचयू की एग्जम्प्टेड कैटेगरी का फॉर्म भरो, ना कि एनटीए का। बट अगेन अगर नेट हो तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा एनटीए भी फिल करो। सब लोग डेट पूछ रहे हैं, सो प्लीज़ डेट के लिए थोड़ा रुक जाओ बिकॉज अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया। देखो प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर बहुत डाउट होंगे, इज एडेड इन इंडिया बट द कोड फॉर द डोमेन ऑफ लाइफ साइंस, जोलॉजी एंड बॉटनी साइमल्टेनियसली एंड दे आस्क टू गिव फॉर एग्जाम ऑफ ऑल दीज, फाइल प्लांट पैथोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इज सेपरेट सब्जेक्ट। प्लांट पैथोलॉजी का आप बीएचयू के प्रोस्पेक्टस में चूज़ करो और अगर आपके पास नेट या जेआरएफ है तो आप एग्जम्प्टेड में आएंगे। और एग्रीकल्चर ने क्लियरली मेंशन किया है विच कैटेगरी दे आर एक्सेप्टिंग द फॉर्म। जेआरएफ फेलोशिप ऑलरेडी है तो डेफिनेटली एग्जम्प्टेड में आप जाएंगे। कैन समवन प्लीज़ टेल मी द लिंक? सब लोग लिंक पूछ रहे हो, सो प्लीज़ वेट करो, फॉर्म जैसे ही आएगा विल शेयर। सर अगर हम फिज़िक्स से हूँ और मैं और कौन से सब्जेक्ट, एलाइड का प्रोस्पेक्टस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे बताओ, मैं पुराना प्रोस्पेक्टस आपको दे दूंगा, मगर नए वाले में भी एलाइड मेंशन्ड है कि कौन कौन से देख आगे आप सब्जेक्ट देखेंगे वो एलाइड है, ठीक है? तो आप उसको भी देख के डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस में जाना चाहिए। सो दीज आर द मेन क्वेश्चंस। और इसके अलावा भी किसी को डाउट हो तो प्लीज़ इस वाले वीडियो में आप कमेंट करिएगा जिससे मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ और उसके बाद हम जल्दी से जैसे ही लिंक आए सो प्रॉपरली डिसीजन ले पाएँ कि हमें करना क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर कमेंटिंग, फॉर सपोर्टिंग एंड फॉर योर लव. Please subscribe the channel and hit the like button if you like the information. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.